तबस्सुम भाई, और सुनाए, नौकरी शौकरी मिली है या नहीं मिली है आपको? नहीं यार, नौकरी कहाँ मिली, मुल्क में मेरिट है नहीं, सिफारिश और रिश्वत का दौर है आजकल। हाँ तबस्सुम भाई, बात तो आपकी ठीक है। अच्छा तैयब भाई, आप सुनाए, सियासी गहमा गहमी है, आपको क्या लगता है इस बार इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? जुनैद भाई बिल्कुल खैरियत है। ये जो हालात चल रहे हैं मुझे तो नहीं लगता कि इलेक्शन होंगे। यार आप कैसे मुसलमान हैं? ये दुनियावी गुफ्तगू की जगह नहीं है, ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है। मुझे नमाज भी आराम से नहीं पढ़ने दे रहे थे। अगर आपका यही रवैया तो मैं आइंदा मस्जिद में नहीं आऊँगा, घर ही नमाज पढ़ लूँगा। लगता है भाई सबको तकवे कहा जाए, अल्लाह ही खैर करे। तो ये भाई कहाँ जा रहे हैं? जमात का टाइम तो पूरा है, आज नमाज पढ़ते हैं। इमाम साहब क्या बताऊँ आपको, वहाँ पर तो नमाज ही नहीं पढ़ने देते, दुनियावी गुफ्तगू चल रही है मस्जिद में। मैं घर में ही नमाज पढ़ लिया करूँगा। इमाम साहब पहुँच गए, चलो जमात खड़ी कर लेते हैं। वैसे तुम बड़े नमाजी बने फिरते हो, आप लोगों की वजह से एक नमाजी मस्जिद छोड़ गया है। क्या हो गया इमाम साहब, ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने कि नमाजी हमारी वजह से मस्जिद छोड़ गया? हाँ, जरा मासूम न बनो, मुझे सब पता है। तुमने मस्जिद को पार्लियामेंट हाउस बनाया हुआ था, नमाजी ने तो फिर भागना था मस्जिद से। ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, ये मुसलमानों का इबादत खाना है। मुसलमान यहाँ इबादत करने के लिए आते हैं और आप यहाँ पर दुनियावी महफिल लगा कर बैठ जाते हैं। दुनियावी गुफ्तगू मस्जिद से बाहर क्या करें, आपकी मेहरबानी। हाँ इमाम साहब की बात बिल्कुल ठीक है। नमाजी भाइयों, हमारे लिए अफसोस की बात है कि एक नमाजी हमारी वजह से मस्जिद छोड़ गया। इमाम साहब इंशाल्लाह आपकी बात हमें समझ आ गई है, हम आइंदा से मस्जिद में दुनियावी गुफ्तगू नहीं करेंगे।